क्या आपने कभी गौर किया है कि मंदिर की घंटी की आवाज सीधे दिल के अंदर उतर जाती है? यह सिर्फ आवाज नहीं होती, यह कुछ तो ऐसा होता है जो हमें रोक देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। पर सवाल यह है, अगर भगवान हर जगह हैं, अगर भगवान सब जानते हैं, तो फिर मंदिर के दरवाजे पर घंटी क्यों टांगी गई? क्या भगवान को यह बताने के लिए कि मैं आ गया हूं, या फिर घंटी भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए है? अगर यह सिर्फ परंपरा होती तो हजारों साल पहले आशी मुनि घंटी की धातु तक तय क्यों करते? क्यों उन्होंने लिखा कि घंटी की आवाज कम से कम 7 सेकंड तक कान में गूंजनी चाहिए? क्यों प्राचीन ग्रंथों में ध्वनि को ब्रह्मांड की पहली शक्ति कहा गया? और सबसे डरावनी बात, अगर घंटी सही तरीके से न बजे तो वह शुद्धि नहीं, अशुद्धि भी फैला सकती है। आज आप जो सुनने वाले हैं वह सिर्फ मंदिर की घंटी की कहानी नहीं है, यह कहानी है आपके मन की, आपकी चेतना की और उस रहस्य की जिसे समझ लेने के बाद आप कभी भी घंटी को पहले जैसा नहीं बजाएंगे। यह वीडियो ज्ञान नहीं देगा, यह वीडियो आपको भीतर से बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पल रुकिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ वीडियो नहीं देखते बल्कि ज्ञान को महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां बातें सुनी नहीं जाती, यहां अंदर तक उतरती हैं। आगे जो सुनने वाले हैं वह हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप यहां तक रुके हैं तो शायद यह वीडियो आपके लिए ही है। बहुत पुराने समय की बात है, जब इंसान ने पत्थर से घर बनाना नहीं सीखा था, तब भी उसने ध्वनि को महसूस करना सीख लिया था। ऋग्वेद में एक पंक्ति आती है, नादेन सृष्टि उत्पन्ना, अर्थ ध्वनि से ही सृष्टि उत्पन्न हुई। यानी इस ब्रह्मांड की शुरुआत किसी रूप से नहीं, किसी आकार से नहीं, बल्कि एक कंपन से हुई। आज जिसे विज्ञान विब्रेशन कहता है, उसे हमारे आर्षि हजारों साल पहले नाद कह चुके थे, और मंदिर की घंटी इसी नाद का सबसे सरल रूप है। घंटी कोई सजावट नहीं है, यह कोई धार्मिक औपचारिकता नहीं है। घंटी एक यंत्र है, मानव चेतना को तैयार करने वाला यंत्र। जब कोई व्यक्ति बाहर की दुनिया से मंदिर में प्रवेश करता है तो वह अपने साथ लाता है चिंता, डर, क्रोध, अहंकार और हजारों अधूरी सोचें। और ऋषि जानते थे, इस मन को ऐसे ही ईश्वर के सामने खड़ा कर दिया गया तो पूजा सिर्फ शब्दों की होगी, अनुभव की नहीं। इसलिए मंदिर से पहले घंटी रखी गई। घंटी बजाने का अर्थ था, अब संसार पीछे छूट रहा है। लेकिन यहां एक शर्त थी, घंटी तेज नहीं, घंटी ध्यान से बजानी थी, क्योंकि असली पूजा हाथों से नहीं, कानों से शुरू होती है। अब जरा सोचो, अगर घंटी सिर्फ आवाज होती तो हर मंदिर में एक जैसी क्यों नहीं होती? कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं भारी, कहीं हल्की। ऋषियों ने घंटी को कभी एक धातु से नहीं बनाया। शास्त्रों में साफ लिखा है, घंटी पंचधातु की होनी चाहिए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जस्ता। अब सवाल उठता है, इन 5 धातुओं में ऐसा क्या था जो किसी एक धातु में नहीं? उत्तर बहुत डराने वाला है। ऋषियों का मानना था कि मानव शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं है। मानव शरीर के भीतर 5 प्रकार की ऊर्जा एक साथ काम करती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी वही 5 तत्व जिनसे घंटी बनी। जब पंच धातु की घंटी बजती है तो वह सिर्फ हवा में नहीं गूंजती, वह शरीर के अंदर मौजूद 5 तत्वों को एक साथ स्पर्श करती है। इसलिए घंटी की आवाज सिर्फ कानों तक नहीं रुकती, वह छाती में उतरती है, पेट में कंपन करती है और सिर के भीतर एक हल्का सा खालीपन पैदा करती है। यही खालीपन ध्यान की पहली सीढ़ी है। अब यहां एक ऐसी बात आती है जो ज्यादातर लोग कभी सुन ही नहीं पाते। घंटी की आवाज जब शुरू होती है तो वह तेज होती है, और जब समाप्त होती है तो बिल्कुल शून्य में मिल जाती है। आशी कहते थे, अगर कोई व्यक्ति घंटी की आवाज को शुरुआत से लेकर पूरी तरह खत्म होने तक ध्यान से सुन ले तो उसका मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। यानी घंटी मन को जबरदस्ती शांत नहीं करती, वह बस उसे शून्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। अब यहां ओम का रहस्य खुलता है। ओम को हम शब्द समझते हैं, पर शास्त्र कहते हैं ओम शब्द नहीं, ध्वनि की यात्रा है। अ से शुरू, इनो में फैलती और मैं मन में विलीन। घंटी की आवाज भी ठीक यही करती है, शुरुआत, विस्तार और विलय। आर्षि जानते थे, जो व्यक्ति घंटी की ध्वनि को पूरा सुन लेता है वह असल में ओम का अनुभव कर रहा होता है, और इसलिए घंटी बजाने के बाद मंत्र शुरू होते हैं। पहले ध्वनि, फिर शब्द, पहले अनुभव,
फिर अर्थ। अब जरा ध्यान दो, मंदिर में घंटी हमेशा दरवाजे के पास क्यों होती है, कभी मूर्ति के पास नहीं? क्योंकि घंटी का काम भगवान को बुलाना नहीं है। घंटी का काम है आपको तैयार करना। तैयार किस लिए? उस जगह में प्रवेश करने के लिए जहां झूठ काम नहीं करता, जहां मन का शोर सबसे पहले पकड़ में आ जाता है। आर्षि जानते थे, अगर अशांत मन सीधे मूर्ति के सामने चला गया तो पूजा सिर्फ अभिनय बन जाएगी। इसीलिए घंटी बीच में रखी गई, एक सीमा रेखा। इस रेखा के उस पार संसार और इस पार अंतरयात्रा। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, अगर घंटी इतनी शक्तिशाली है तो आज मंदिरों में लोग शांति क्यों नहीं पाते? आज मंदिरों में घंटी है, ध्वनि है, पर अनुभव गायब है। क्यों? क्योंकि हमने घंटी को समझना छोड़ दिया और उसे एक आदत बना लिया। ऋषियों ने कभी नहीं कहा था कि घंटी को जितनी तेज हो सके उतना जोर से बजाओ। उन्होंने कहा था, घंटी को इस तरह बजाओ कि उसकी आवाज तुम्हारे भीतर उतर जाए। आज होता क्या है? लोग मंदिर में घुसते हैं, फोन जेब में बज रहा होता है, दिमाग में कल की चिंता और हाथ से एक झटके में घंटी। न सुनना, न रुकना, न महसूस करना। यही सबसे बड़ी भूल है। घंटी तब असर करती है जब मन मौजूद हो। अब एक बात सुनो जो बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में घंटी हर किसी को बजाने नहीं दी जाती थी। यह कोई भेदभाव नहीं था, यह मानसिक अवस्था की बात थी। जिस व्यक्ति का मन बहुत अधिक क्रोधित, ईर्ष्यालु या असंतुलित होता था, उसे पहले शांत बैठाया जाता था। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, ध्वनि आपके मन की अवस्था को बढ़ा देती है। अगर मन शांत है तो घंटी शांति को गहरा करती है। अगर मन अशांत है तो वही घंटी अशांति को और फैला सकती है। इसलिए घंटी कोई खेल नहीं है, ये एक प्रवर्धक है, एम्पलीफायर। अब समझो क्यों कुछ लोग कहते हैं मंदिर जाकर भी मन नहीं भरता। मंदिर दोषी नहीं है, घंटी दोषी नहीं है। हमने उससे जुड़ने का तरीका खो दिया है। अब यहां एक और परत खुलती है। क्या आपने देखा है, घंटी बजाने के बाद हम तुरंत आंखें बंद कर लेते हैं? यह संयोग नहीं है। ध्वनि आंखों को भीतर मोड़ देती है। जैसे ही बाहर की इंद्रियां थोड़ी देर के लिए पीछे हटती हैं, मन पहली बार खुद को सुन पाता है। और यही वो पल होता है जहां डर पैदा होता है। क्योंकि जब मन खुद को सुनता है तो उसे एहसास होता है वह कितना बिखरा हुआ है। अधिकांश लोग इसी डर से घंटी को जल्दी जल्दी बजाकर आगे बढ़ जाते हैं। वे उस क्षण से भाग जाते हैं। आर्षियों ने इसे कहा था स्वयं से सामना। घंटी आपको भगवान से नहीं मिलवाती, घंटी आपको आपसे मिलवाती है। अब जरा सोचो, अगर घंटी सिर्फ धार्मिक होती तो अस्पतालों में साउंड थेरेपी क्यों इस्तेमाल होती? अगर ध्वनि सिर्फ आस्था होती तो विज्ञान फ्रीक्वेंसी पर इतना काम क्यों करता? हमारे ग्रंथ कभी विज्ञान से लड़ते नहीं, वे विज्ञान से हजारों साल आगे चलते हैं। घंटी की ध्वनि दरअसल मस्तिष्क के उस हिस्से को छूती है जहां मैं का भाव ढीला पड़ता है, और जहां मैं कमजोर पड़ता है वहीं से भक्ति शुरू होती है। अब सवाल यह है, अगर घंटी इतनी गहरी है तो फिर मूर्ति की जरूरत क्यों? क्यों सिर्फ घंटी से काम पूरा नहीं हुआ? लोग अक्सर पूछते हैं, अगर ध्वनि इतनी शक्तिशाली है तो फिर मूर्ति क्यों? क्यों पत्थर, क्यों आकृति, क्यों रूप? ऋषियों का उत्तर बहुत सरल था। मन को सीधा निराकार से जोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। घंटी मन को शांत करती है लेकिन दिशा नहीं देती। मूर्ति दिशा देती है, लेकिन मन तैयार ना हो तो वह भी सिर्फ पत्थर रह जाती है। इसलिए दोनों को अलग नहीं रखा गया। घंटी और मूर्ति असल में एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। पहला चरण मन का शोर तोड़ना, दूसरा चरण मन को टिकाना। घंटी पहला काम करती है, मूर्ति दूसरा। अब समझो क्यों बिना घंटी पूजा अधूरी मानी गई। आर्षि जानते थे, अशांत मन जिसे तुम मूर्ति दिखाओगे वह वहां भी अपनी कल्पनाएं थोप देगा। कोई मूर्ति में डर देखेगा, कोई लालच, कोई वरदान, लेकिन शांत मन मूर्ति में खुद को देखता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, देवता बाहर नहीं अनुभव के भीतर प्रकट होते हैं। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। मंदिर की घंटी कभी बहुत देर तक नहीं बजती, कुछ सेकंड और फिर मौन। क्यों? क्योंकि सत्य शोर में नहीं होता। ध्वनि सिर्फ द्वार खोलती है, अंदर मौन ही होता है। अगर घंटी लगातार बजती रहे तो वह ध्यान नहीं, अव्यवस्था बन जाएगी। इसीलिए शंख, घंटी, मृदंग सब सीमित समय के लिए। ध्वनि का उद्देश्य है मौन तक पहुंचाना और मूर्ति का उद्देश्य है उस मौन को टिकने की जगह देना। अब जरा सोचो, आज लोग मंदिर में सबसे ज्यादा क्या करते हैं?
देखते हैं, मांगते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। पर शास्त्र कहते हैं पूजा देखने का विषय नहीं, ठहरने का अनुभव है। घंटी बजाने के बाद अगर कोई व्यक्ति कुछ क्षण बस खड़ा रह जाए तो मूर्ति धीरे धीरे बोलने लगती है। बोलने का अर्थ आवाज नहीं, अनुभूति। अब यहां एक ऐसा रहस्य आता है जो बहुत कम बताया गया है। मूर्ति की आंखें अक्सर अधखुली क्यों होती हैं? क्यों पूरा खुला चेहरा नहीं? क्योंकि मूर्ति बाहर देखने के लिए नहीं, अंदर देखने की प्रेरणा है, और घंटी उसी अंदर की यात्रा का पहला कदम है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर यह सब इतना सटीक था तो आज मंदिर भीड़ क्यों बन गए? अनुभव क्यों खो गया? क्यों लोग घंटी बजाकर भी खाली लौटते हैं? अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं जाग चुका हूं। आगे जो रहस्य खुलने वाला है वह आपके लिए सबसे खास है। कभी किसी पुराने मंदिर में अकेले खड़े होकर आपने यह महसूस किया है कि वहां भीड़ नहीं होते हुए भी कुछ मौजूद है? एक दबाव नहीं, एक उपस्थिति। आज के नए मंदिरों में अक्सर यह एहसास नहीं होता। कारण बहुत साधारण है लेकिन असर बहुत गहरा। पुराने मंदिर समय के हिसाब से नहीं, चेतना के हिसाब से बनाए गए थे। अर्षियों को पता था हर स्थान एक जैसी ऊर्जा नहीं रखता, इसलिए मंदिर कभी भी जहां मन किया वहां नहीं बनाए गए। भूमि की कंपन, हवा की दिशा, जल की उपस्थिति और सूर्य की गति सब कुछ देखा जाता था, और ठीक उसी जगह घंटी लगाई जाती थी जहां प्रवेश करते ही मन सबसे पहले ठहर सके। आज मंदिर सिर्फ सुविधा से बनते हैं, पार्किंग हो, रोड हो, भीड़ आ सके, लेकिन चेतना भीड़ में नहीं पनपती। अब समझो क्यों पुराने मंदिरों की घंटी आज भी अलग महसूस होती है। वह घंटी सिर्फ धातु नहीं, समय से भरी हुई होती है। हजारों साल लोगों की प्रार्थनाएं, आंसू, मौन सब उसमें बस जाता है। ध्वनि याद रखती है, इसीलिए एक ही घंटी दो अलग लोगों पर अलग असर करती है। जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ होता है उसके लिए घंटी मरहम बन जाती है, और जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है उसे वही घंटी असहज कर देती है। यह कोई रहस्य बात नहीं है, यह मनोविज्ञान है। मन वही सुनता है जिसके लिए वह तैयार है। अब यहां एक ऐसी बात आती है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। अर्षियों का मानना था मंदिर की घंटी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं बजनी चाहिए, इसीलिए कुछ विशेष दिनों में घंटी नहीं बजाई जाती थी। क्यों? क्योंकि कुछ समय मन को ध्वनि नहीं, शांति चाहिए। आज हम हर दिन हर समय एक ही चीज करते हैं, बजाना, मांगना और निकल जाना। लेकिन प्राचीन पूजा सुनने से शुरू होती थी और चुप रहने पर खत्म। अब यहां इस कहानी का एक बहुत गहरा मोड़ आता है। घंटी आपको रोकती है, और रोकना आज की दुनिया में सबसे कठिन काम है। हम रुकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जल्दी दर्शन, जल्दी फल, जल्दी समाधान, लेकिन चेतना जल्दी नहीं खुलती। घंटी आपको वही सिखाती है जो दुनिया नहीं सिखा सकती, ठहरना। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 10 सेकंड घंटी की आवाज को पूरी तरह सुन ले, बिना हिले, बिना मांगे, तो उसके भीतर क्या बदल सकता है? आशी कहते थे ध्वनि का अंतिम उद्देश्य ध्वनि नहीं होता, ध्वनि सिर्फ एक पुल है, उस पार मौन है, और मौन खालीपन नहीं होता, मौन पूर्णता होता है। जब मंदिर की घंटी बजकर रुक जाती है तो जो क्षण बचता है वही असली साधना है, लेकिन हम उसी क्षण से भाग जाते हैं। घंटी रुकते ही हम बोलने लगते हैं, मंत्र पढ़ने लगते हैं, मांगने लगते हैं। ऋषियों ने कहा था घंटी के बाद कम से कम कुछ पल कुछ मत करो, बस रहो, क्योंकि उस क्षण मन पहली बार बिना सहारे के खड़ा होता है। न विचार, न शब्द, न उम्मीद, सिर्फ उपस्थिति। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म रहस्य है। घंटी की ध्वनि आपको बाहर से अंदर लाती है, और मौन आपको अंदर से और गहरा करता है। अगर कोई व्यक्ति इस मौन में डर महसूस करता है तो समझ लो वह खुद से भाग रहा है, और अगर किसी को शांति मिलती है तो समझ लो वह पहली बार खुद के पास पहुंच रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं मंदिर में घबराहट होती है। मंदिर घबराहट नहीं देता, मंदिर सच दिखाता है, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। अब जरा ध्यान दो, घंटी के बाद अक्सर शंख क्यों बजता है? क्यों एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि? क्यों मौन से पहले एक और कंपन? क्योंकि घंटी मन को तोड़ती है और शंख मन को फैलाता है। घंटी अहंकार को ढीला करती है, शंख हृदय को खोलता है। इसीलिए शंख की आवाज सीधी छाती में लगती है। अब यहां एक ऐसा अभ्यास है जो शास्त्रों में लिखा है पर बताया नहीं जाता। जब भी मंदिर जाएं,
घंटी बजाने के बाद 3 सांस धीरे धीरे लें। कुछ मत मांगे, कुछ मत सोचें, सिर्फ यह महसूस करें कि आप खड़े हैं, जमीन आपको थामे हुए है, हवा आपको छू रही है, ध्वनि अभी भी कहीं ना कहीं गूंज रही है। अगर कोई व्यक्ति यह छोटा सा अभ्यास ईमानदारी से कर ले तो पूजा स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। अब यहां सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं घंटी पूजा की शुरुआत है। नहीं, घंटी आपकी तैयारी की शुरुआत है। पूजा तब शुरू होती है जब आप कुछ भी साबित करने ना आए हों। अब अंतिम प्रश्न, अगर घंटी इतनी शक्तिशाली है तो क्या उसे मंदिर तक सीमित रहना चाहिए? अब सवाल बहुत सीधा है। अगर मंदिर की घंटी इतनी शक्तिशाली है तो क्या वह सिर्फ मंदिर तक सीमित रहनी चाहिए, या फिर क्या उसका संबंध आपके रोजमर्रा के जीवन से भी है? ऋषियों का उत्तर आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, मंदिर कोई इमारत नहीं, एक अवस्था है, और अगर अवस्था केवल एक जगह पर महसूस हो तो वह ज्ञान नहीं, आदत बन जाती है। इसीलिए घरों में भी घंटी रखी गई। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त थी। घर की घंटी मंदिर की घंटी जैसी नहीं होनी चाहिए, न आकार में, न आवाज में, न उद्देश्य में। मंदिर की घंटी मन को तोड़ती है, घर की घंटी मन को जोड़ती है। इसीलिए घर की घंटी हल्की होती है, नरम होती है, और उसे दिन में बहुत कम बार बजाया जाता है। अब ध्यान दो, घर की घंटी कभी भी गुस्से में नहीं बजानी चाहिए, कभी भी जल्दी में नहीं, क्योंकि घर आपकी मानसिक अवस्था को याद रखता है। जिस घर में घंटी शांति से बजती है उस घर में झगड़े भी धीरे पड़ जाते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ध्वनि स्थान की स्मृति बनाती है। अब यहां इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य आता है। घंटी आपको यह नहीं सिखाती कि भगवान कहां है, घंटी आपको यह सिखाती है कि आप कहां खड़े हैं। अगर मन अशांत है तो घंटी अशांति दिखाएगी, अगर मन शांत है तो घंटी शांति को और गहरा करेगी। घंटी कभी झूठ नहीं बोलती, वह आपकी अंदरूनी अवस्था का आईना है। इसलिए कुछ लोग घंटी से डरते हैं, क्योंकि आईना हर कोई नहीं देख सकता। अब सोचो, अगर आप हर दिन कुछ सेकंड पूरी तरह सुनना सीख लें, बिना मांगे, बिना उम्मीद, तो आपको मंदिर जाने की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि मंदिर आपके भीतर जागने लगेगा। यही कारण है कि आशी जंगल में रहते थे। उनके पास घंटी नहीं थी, पर उनके भीतर नाद था। अब आखिरी बात, अगली बार जब आप मंदिर जाएं, घंटी जोर से मत बजाना। घंटी को बजाओ नहीं, घंटी को सुनना। और जब आवाज पूरी तरह खत्म हो जाए तो वहीं थोड़ी देर खड़े रहना। अगर उस क्षण आपको खुद की उपस्थिति महसूस हो जाए तो समझ लेना घंटी ने अपना काम पूरा कर दिया। यही है मंदिर की घंटी का वह रहस्य जो किताबों में नहीं, अनुभव में खुलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं जाग चुका हूं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य को जान सकें। आगे भी ऐसे ही गहरे और अनोखे रहस्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।